नमस्कार, मैं हूँ त्रिभुवन ठाकुर। हमारी आज की खास मुलाकात में है रोशन कुमार, जो कि सरस्वती समाज सेवा समिति के एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और समाज में इनकी अच्छी खासी भूमिका रही है सामाजिक कार्यों को लेकर के। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस गांव की समस्याएं हैं और क्या कुछ पहल इनके संस्था के द्वारा किया जा रहा है। हमारे चैनल में सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत 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 धन्यवाद सर आपको कि आपने ऐसा हमको ऐसा टेबल माना कि हम कुछ बातें रख सकते हैं अपनी संस्था के लिए, अपने समाज के बारे में। तो चलिए आप पूछ सकते हैं कि एक बार आप रिपीट करें आपका जो सवाल होगा। हमारा सवाल ये था सर कि आपके गांव में 5 वर्षों में ये अभी मुखिया जी का चुनाव भी आ रहा है जी। क्या विकास हुआ है, क्या शिक्षा की व्यवस्था है, कैसे लोग यहाँ रहते हैं, क्या सरकार की सुविधाएं इनको अच्छी तरह मिल पाती हैं कि नहीं मिल पाती हैं, बच्चों में शिक्षा का स्तर क्या है, यहाँ से लोग युवा पलायन कर रहे हैं, आगे रोजगार की व्यवस्था क्या है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वर्तमान स्थिति है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, प्रश्न किया है मुझसे कि सवालों की लिस्ट में आपने जो प्राथमिकता एजुकेशन सेक्टर यानी शिक्षा को दिया है, ये इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पहला विषय आपका शिक्षा है और होना भी चाहिए हम सबों का। तो हमारे यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है, जो शिक्षा का क्वालिटी है, तो इसके संदर्भ में मैं एक शब्द में ये कहूँ कि ऐसा स्तर है कि यहाँ के बच्चे कोई बड़े सपने नहीं देख सकते। जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, जिन्हें शिक्षा का इस तरह का माहौल बनाया गया है कि यहाँ के बच्चे कोई बड़ा सपना नहीं देखता है। अगर कोई परिवार के बच्चे जो उनके गार्जियन उनके अंदर कोई अच्छा सपना भरता भी है, तो वो यहाँ से उसके साधन को अपने ऊपर में समावेश नहीं कर पाता है, और जिसके लिए उन्हें अपने बच्चे को यहाँ से दूर कोई नज़दीक के शहर या कोई बड़ा शहर जो अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार उनको जो है वहाँ पे रखता है। क्या कारण, इसका मेजर कारण क्या क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे बहुत सारे, और आप भी समाज से जुड़े हुए हैं, आपको भी पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पॉलिसीज़ हैं सरकार की, जो नीतियां हैं हमारे यहाँ के नज़दीक के, जैसे प्रखंड हो गया, जिला हो गया, तो इसमें संतुष्टि पूर्वक का कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है सरकार का। यहाँ पे निरंतरता की कमी है। स्कूल वगैरह में अभी तो लॉकडाउन चल रहा था काफ़ी टाइम से, कोरोना काल के कारण जो है बहुत सारे बच्चे का पूरे देश का, पूरे दुनिया का पढ़ाई, बहुत सारा काम डैमेज हुआ है। तो उस पर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इनसे पूर्व का भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो स्कूल परिसर का विधि व्यवस्था है पढ़ाई का, वो बिल्कुल संतुष्टिपूर्वक नहीं है। बच्चे में ऐसा कोई उत्साह नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी संस्कार उनके अंदर नहीं डाला जाता है कि विद्यालय हम पढ़ने के लिए आते हैं, उसके प्रति उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वो उनमें नज़र नहीं आता है। क्योंकि जो वो सोच लेकर के आता है, स्कूल आता है बच्चे, उन्हें वहाँ पे ऐसा मिलता नहीं है। ये या तो ये समझिए कि सरकार के शिक्षकों की नीति कह सकते हैं, चयन पे हम प्रश्न लगा सकते हैं, या शिक्षकों का जो है योग्यता पे हम ये सवाल कर सकते हैं कि उनके अंदर में ऐसा ना ही रूटीन है स्कूल विद्यालय परिसर में कि सारे बच्चे को संपूर्ण विकास के का विचार उनके अंदर में प्रवेश कर सके, चहुमुर विकास जो जिसे हम कह सकते हैं। तो बच्चे के अंदर में प्रतिभाशाली बने या प्रतिभावान बने, उनके लिए जो उनका ऐसा सपना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये नहीं कहूँगा कि मैं इनके लिए सिर्फ सरकार ही दोषी है, विभाग ही दोषी है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी दोषी हैं। उन्हें अगर अभी आज के डेट में एजुकेशन को व्यवसाय बनाया गया है, तो विद्यालय में भी बच्चे सिर्फ ये सपना लेकर के, उनके गार्जियन भी उनके अंदर में ऐसा डालता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, तो पढ़ाई के प्रति अभी जो जितना योजना आवंटन स्कूल वगैरह में दिया जाता है, उन्हें सिर्फ उनका प्रलोभन दिया जाता है। उनके अंदर में ऐसी मानसिकता डाली जाती है कि वो सिर्फ जो है विद्यालय हम पोशाक राशि के लिए जा रहे हैं, हम खाना के लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं से भी ये मानसिकता नहीं है कि हम किसी भी क्षेत्र में आगे रखने के लिए, उसके संस्कार को लेने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसा कहीं से मानसिकता नहीं। इसी सोच को, इसी संस्कार को देने के लिए हर क्षेत्र में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें, उसको देने के लिए हम लोग जो है अलग अलग तरह के शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम करते आ रहे हैं, करते रहते हैं। अच्छा, आप एक समाज सेवी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। समाज में आपकी अच्छी भागीदारी रहती है। हम चाहेंगे हमारे दर्शक संगठन के बारे में कुछ जाने। संगठन कब से शुरुआत हुई है, कहाँ से शुरुआत हुई है,
कैसे कैसे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कैसे आप लोग सेवा दे रहे हैं लोगों में, समाज में कैसी अपनी स्टेबिलिटी बना के रखे हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे संगठन से जुड़े आपने सवाल किया। देखिए, बुनियादी तौर पे संगठन का निर्माण जो है 2000 ईस्वी से ही इसका एक्टिविटी चल रहा है। एक सोच था और गांव के ही कुछ ऐसे महान लोगों का, जिन्होंने वो यहाँ पे अपने गांव में नहीं सोचा, गांव से बाहर जा कर के, जो यहाँ से बाहर गए हुए थे अपने परिवार के लिए कमाने के लिए, जो अपने जीवन का पढ़ाई, उनको जो है अपने पढ़ाई से जितना भी लोग था, आदमी थे यहाँ का, तो पढ़ाई से जुड़ी हुई समस्या उनको सामने में आया, और जो आर्थिक समस्या आप कह सकते हैं उनके सामने आ करके वो अपना लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाया, जिस कारण उसे आधा अधूरा पढ़ाई छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। और इसी का कसक उसके मन में चलता रहा कि हम सुविधा के कारण, नहीं रहने के कारण जो है हमें पढ़ाई से वंचित होना पड़ा, और हमें अभी के जो उम्र पढ़ाई का होता है, एक बड़ा लक्ष्य को निर्धारित करने का होता है, उसको नहीं करके वो कमाने के क्षेत्र से, मतलब आर्थिक क्षेत्र से वो जुड़ गया। और ये सब टीस उसके अंदर में चल रहा था, उन लोगों के अंदर में। और वहाँ पे ये गांव से बाहर ही जा कर के, जो बाहर दिल्ली हो गए, हरियाणा हो गया, वहाँ पे इन लोगों ने गांव के जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग रहते थे सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे ऐसा, पहले सरस्वती संघ नाम करके था, तो वहाँ पे नामकरण हुआ। फिर उन लोगों का काम होता था, जब भी 3 महीने 6 महीने पे आता था तो वहाँ सभी एक गुल्लक बनाया जाता था, उस गुल्लक में सब अपना अपना मंथली में से जो है पैसा जमा करता था, और यहाँ पे 3-6 महीने या साल भर पे आकर के जो है स्कूल में बच्चे लोगों से मिलना, और उनके लिए कॉपी कलम किताब जो है फ्री में बांटना, कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी उस टाइम। फिर ये निरंतर करीब साल भर चलने के बाद जो है फिर इन्होंने अपना प्रोग्राम सेट करना शुरू कर दिया, और इसके बाद जो है प्रतियोगिताएं वगैरह वगैरह करवाना शुरू किया। तो उसी तरह फिर धीरे धीरे ये चलता ही रहा, बहुत सारे कार्यक्रम हुए संस्था के अंतर्गत। फिर 2008-9 में जाकर के संस्था का रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे मेंबर आए, बहुत सारे गए। अब संस्था हमारी अब कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं। जो इन विचारों के साथ में सही कदम ताल कर पाता है वो अभी तक बना हुआ है, जो संस्था के विचारों के साथ कदम ताल नहीं हो पाता है वो पीछे छूट जाते हैं। संस्था आगे निकल चुकी है, तो निकल रहे हैं, बहुत सारे मेंबर हैं। आज के डेट में एजुकेशन के क्षेत्र में संस्था ने इस गांव में, यहाँ नहीं कि ये सिर्फ हम लोग मुख्य बिंदु शंकरपुर को ही नहीं माना है, हम लोग आस पड़ोस के गांव जितना भी है वहाँ भी हम लोगों ने एक्टिविटी किया है। अभी मैं कुछ कार्यक्रम का नाम भी बताना चाहूँगा, जो हम लोगों का कार्यक्रम निरंतर चलते रहता है। एक संस्था का सदस्य जो अभिषेक कुमार सिंह थे, उन्होंने संस्था के निर्माण में, मतलब उसका गठन करने में जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, उनका एक मुकेश जी। तो ये दोनों मिलकर के प्रारंभिक तौर पे किए हुए थे। बहुत सारे लोग आए, और उनका जो है एक ही सपना था इन लोगों का कि हमारे गांव में कोई बच्चे ऐसा नहीं हो जिसके पास में कलम के बिना उसका पढ़ाई छूट जाए, कॉपी के बिना पढ़ाई छूट जाए, यहाँ तक कि ट्यूशन साधन के बिना जो है पढ़ाई छूट जाए। तो उनके लिए उन्होंने तभी से प्रयास किया। तो वो सदस्य अभिषेक कुमार का फिर कुछ दिनों के बाद जो है उनको सेना में जो है उनको नौकरी लगी हुई थी। इसके बाद उनकी जो है छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ होने के बाद जो है वो शहादत प्राप्त किए थे। तो उन्हीं के अवसर पे 20 अक्टूबर को ऐसा होता है। तो 20 अक्टूबर में कार्यक्रम होता है पूरे प्रखंड लेवल पे, जितने भी विद्यालय हैं सभी के बच्चे को यहाँ पे आमंत्रित किया। उससे पहले उनका बहुत सारा प्रोसीजर होता है उस कार्यक्रम का। उसमें श्री रामानुजन मेधा खोज प्रतियोगिता ऐसा करके उस कार्यक्रम का नाम होता है। वो बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उस दिन का। बाकी मासिक प्रतियोगिता हम लोगों का होता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मासिक प्रतियोगिता, जो हर महीने हर एक विद्यालय में करवाया जाता है। अभी कुछ टाइम से जो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना के समय से जो है ये सब अभी बंद है जी, तो हम लोग नहीं कर रहे। नहीं तो जी एक बात हमको बताइए, अभी के दौर में तेजी से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है जी, मतलब एक व्यवसाय बना रखा है कुछ लोगों ने शिक्षा को जी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यवसाय हमारा कहने का, हमारा उनके प्रति कोई ऐसा विरोध भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई काम वो व्यवसाय के तौर पे ही कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अच्छा कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन कोई अच्छा काम ही हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। मेन बात ये है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है।
लेकिन बात यह है कि उनकी भावना कैसी है। जी। आप जो है, आप किसी को आप पढ़ा रहे हो, आपका टीचिंग पॉइंट चल रहा है, आपका ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पे बच्चों के लिए आपने लेकर के क्या है। अगर आप आधा अधूरा है, आप उस तरह का सपना उसके अंदर में नहीं डाल सकते हैं, उनके अंदर में उतना क्षमता तैयार नहीं कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे ये गलत है। अगर आपको लग रहा है, हाँ, आपको उस श्रेणी में उन बच्चों को भी शामिल करना चाहिए जो बच्चे के पास में, जिनके माँ बाप के पास में पैसा नहीं है और वो बड़ा सपना नहीं, तो वहाँ पर प्राथमिकता होनी चाहिए। हम लोग सर ऐसा व्यवस्था चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में संपूर्णता आए। यहाँ से कोई अगर साइंटिस्ट है तो हमारे गांव से भी जाए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी बने, ऐसा सपना होना चाहिए। कोई IAS APS बन रहा है तो वो भी बने, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो वो भी बने, ऐसा सपना। यानी कि चारों तरफ का विकास होना चाहिए, बच्चों में समग्रता होनी चाहिए। साथ में हम लोग संस्कार पे भी काम करते हैं, संस्कृति पे भी काम करते हैं कि हमारे गाँव के बच्चे में इस तरह का संस्कार भी आए जो और संस्कृति भी बना रहे, कि जो उसका मूल संपत्ति है और वो उसे नष्ट ना करे, इसकी पहचान उसके अंदर में आए, इसकी क्षमता उनके पास में होनी चाहिए। और सर हम लोग ऐसा करना भी चाहते हैं और कई एक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बच्चों की मानसिकता में ऐसा देना भी चाहते हैं कि आप किसी भी ट्यूशन सेंटर पे जाएंगे, व्यावसायिकरण हुआ है, ये दुखद है कि वो सिर्फ सब्जेक्ट से उन्हें रिलेटेड उन्हें पढ़ाएगा, उनके पास में टाइम कम है, अभाव है, उनका नेक्स्ट सिटिंग भी शुरू करना है, तो जो सिलेबस है उनको पढ़ाएंगे। बाकी उनके अंदर में जो एक एक्स्ट्रा पावर होता है ना, कि जो आप कह सकते हैं कि पढ़ाई के प्रति गंभीरता, पढ़ाई के प्रति जो है आपको जो है एक उत्साह, जो उमंग होना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति उत्साह उमंग होना चाहिए, वो नहीं दे पाता है, वो बहुत कम %। तो वो हम लोग अपने प्रतियोगिता के माध्यम से, अभी मैंने बताया कि इधर 12 जनवरी को भी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे हम लोगों का कार्यक्रम है जी। उसमें भी हम एक बाहर से वक्ता को बुला रहे हैं जो शिक्षक हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे कई कार्यक्रम भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो। तो युवाओं के लिए हम लोग अच्छा संदेश देना चाहते हैं, उसमें संस्कार भी है, संस्कृति भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस रोज़ का 12 जनवरी को ये होना है, तभी उसकी तैयारी अच्छा, करना है। हमारे व्यूअर को हम चाहेंगे कि आप ये बताना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति आपके संस्था से जुड़ना चाहे या कोई सहयोग करना चाहे जी। तो वो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? हमारे संस्था का सर नंबर है, ऑफिस का नंबर है, इसके बाद हमारे संस्था का वेबसाइट है, हमारे संस्था का जो है वो ज़रा आप है। बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे आपसे जुड़ा जाए, अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड होते हैं कि आपके संस्था से जुड़ करके आपके जो एम है उसमें थोड़ा सा सहयोग करें किसी भी रूप में। जी, अगर लिखित तौर पे आप जो है बाय पोस्ट ये करना चाहते हैं या कोई संदेश देना चाहते हैं, तो हमारा एड्रेस है, हमारा जो पता है कि सरस्वती समाज सेवा समिति कार्यालय शंकरपुर, डाक शंकरपुर ही है, ब्लॉक भरगमा, डिस्ट्रिक्ट अररिया, भाया फॉरबिसगंज, जिला अररिया, ये मैं बता ही दिया हूँ, और बिहार। वेबसाइट क्या है वो बता दीजिए। वेबसाइट का सर मुझे देना पड़ेगा, वो यूट्यूब भी है। क्या वेबसाइट है, कहाँ से लोग इनकी एक्टिविटियों को देख सकेंगे? देखिए हमारा जो है ये भी है, सरस्वती समाज सेवा समिति, ऐसा यूट्यूब का भी चलता है, चैनल है। हाँ चैनल भी है, जिसमें कि हम लोगों का कार्यक्रम का कुछ वीडियो जो है उसमें डालते हैं। फेसबुक भी है। हाँ, फेसबुक भी है। तो आप भी फिलहाल जो है सरस्वती समाज सेवा समिति ऐसे करके उसका S4 राजा 1995@gmail.com, इस पे आप जो है कर सकते हैं। आपसे जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर क्या है आपके संस्थान का? हाँ, मोबाइल नंबर आप जो है ऐड कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल में आपको मैं बता सकता हूँ, एक पार्टिकुलर में दे रहा हूँ। हाँ, कोई नहीं, कोई सदस्य का भी उनसे जुड़ के जानकारी। हाँ, ठीक है। 9729659651, मतलब एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, 9729659651, ये इनसे आप जो है जुड़ करके, ये ऑल कमांड उन्हीं के पास में होता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे? हम क्या मैसेज दे सकते हैं, हम कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, हर आदमी अपना कर्तव्य करता है। अगर आपके पास में अगल बगल में किसी भी प्रकार की गंदगी है तो उन्हें साफ करने का एक उत्साह होना चाहिए। आप ये समझिए कि हम, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में हो, आप संपूर्ण तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं जब आपके वातावरण बिल्कुल स्वस्थ हो। अगर वो दूषित है तो आपको उस पर काम करना, ये आपका अधिकार है, क्योंकि आपने उस समाज में जन्म लिया है,
उस समाज में आपने चलना सीखा है, उस समाज में बोलना सीखा है, आप बहुत सारी चीज़ें उसी समाज में सीखा है, तो ये उस आपके ऊपर में वो समाज का जीवन भर तक आप कितना भी कुछ करेंगे वो कम ही रहेगा, आप नहीं कर पाएंगे, तो वो उसका कर्ज रहेगा। तो हम सबों की जिम्मेवारी बनती है, देश के हर एक लोगों का, गांव के हर एक नागरिक का, कि हम अपने समाज के विकास के लिए, समाज में अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ काम करें, निस्वार्थ भाव से करें। उसके एवज में कोई उम्मीद ना रखें, उम्मीद यही रखें कि हमारा समाज, हमारे सभी भाई बंधु, सभी बच्चे जितने भी हैं, सब आगे बढ़ते रहे। यही कहना चाहूँगा, और क्या कहना चाहूँगा। मैं कोई बड़ा वो तो हूँ नहीं जो मैं उद्देश्य में एक छोटा सा मेंबर हूँ संस्था का, काम करता हूँ और अच्छा लगता है। अपने समाज में काम करता हूँ, बुराई के खिलाफ लड़ता हूँ, अच्छाई के साथ में काम करता हूँ। थोड़ा सा अभी के समय में, अभी के दौर में मुश्किलें आती हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करते हैं।